हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम और हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है। इस गेम में टोटल 5 दिन यानी कि 5 राउंड होते हैं, जिसके अंदर आपको इस घर से बाहर निकलना होता है। परेशान करने वाले 3 लोग हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा और सेलेंटीना। सबसे पहले हम चाबी उठाएंगे, खोलेंगे गेट का ताला, चलेंगे पिंजरे से बाहर। तीनों की स्पेसिफिकेशंस मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, आंखें खराब हैं, बुढ़ापा है, मोतियाबिंद छाया है, लठियां लेके घूमती हैं, जहां मिलोगे पट्ट से मार देगी, गेम ओवर हो जाएगा। दूसरा है ग्रैंडपा, उसके पास होती है गन, खासकर बच के रहना पड़ेगा इसलिए उससे। उसकी लेकिन आंखें बड़ी तेज हैं, पता नहीं कौन सा शिलाजीत लेता था भाई। और कान बिल्कुल खराब है, खत्म है, नचते रहो, उसको कोई पता नहीं चलेगा। इधर हमने गेट खोला तो ये घंटी बज गई है लाल वाली, और आवाज हुई है घंटी बजने से, तो ग्रैनी जरूर आएगी आवाज सुनने के बाद। अभी बताया ना मैंने, ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं। तो इधर मुझे नीचे से मिला है ये फ्यूज, जो तुम्हें सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये फ्यूज का जो काम है ना, वो फिलहाल में नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब कुछ टास्क अपन को पहले पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद अपन को फ्यूज की जरूरत पड़ेगी। फ्यूज का काम है सामने जो एक बाहर गेट होगा, उस गेट का ताला खोलना। इधर ग्रैनी आ गई है, ग्रैनी ने मुझे देख भी लिया है, तो मुझे खोपचे से भागना पड़ेगा। तो खोपचा मुझे मिल गया, तो मैंने भाग भी लिया है खोपचे से। अब भाई हम तो जा रहे हैं ऊपर ऊपर। इधर कंकाल के पास मैंने देखा, तो कंकाल के पास मुझे कुछ मिला ही नहीं। कंकाल भी कंगाल है रे। चलो, मुझे जाना है अब पीछे वाले कमरे में। पीछे वाले कमरे में इसलिए जाना है क्योंकि मुझे वेपन की चाहिए। ग्रैनी और ग्रैंडपा से अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज चाहिए, वो है एक गुलेल। इस गेम में गुलेल है, जिसको अपन हथियार के तौर पे यूज करते हैं। तो उस हथियार को यूज करने के लिए तुम्हें पहले तो चाहिए एक चाबी, क्योंकि वो जो अपना हथियार है ना, वो रखा रहता है एक। अरे भाई मर गया यार, ग्रैंडपा मार गया। ये हरामजादी कुतिया मेरे सामने अचानक से आ गई। ये थी तीसरा कैरेक्टर इस गेम का, सेलेंटीना, जो पागल लड़की है, भूतिया चुड़ैल है। अचानक से ऐसे ही सामने आती है भाई, जब तुम अपने टास्क पूरे कर रहे रहोगे, और या तो मार देगी, मरवा देगी। इससे बचने का केवल एक तरीका है, इसको इग्नोर करना होता है। अच्छा तगड़े वाला, जैसे अपने एक्स को करते हो ना, वैसे ही। तो चलो भाई, दूसरे दिन हम चलते हैं ताला खोल के बाहर। तो भाई अब मुझे जाके पहले तो, अब मुझे लग रहा है कि मैं जाके सबसे पहले तो बाहर देखूं कहाँ पे है अपना जो हथियार है, जो अपनी गुलेल है ना, उसकी चाबी। गुलेल जो है ना, वो होती है अपनी एक तिजोरी में। उस तिजोरी की चाबी अपन को ढूंढनी होती है पहले तो। उस तिजोरी के अंदर से फिर अपन अपनी गुलेल निकालते हैं, और ये मिल गई मुझे चाबी, जिसको बोलते हैं वेपन की। तो इसके बाद अपन अपनी गुलेल निकालेंगे तिजोरी में से, और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा की लंका लगा देंगे। लेकिन गुलेल चलानी है तो पत्थर चाहिए ही है, इतना तो सबको पता ही होगा ना। कॉमन सेंस बचपन में सबने चला रखी है, कोई अमेरिका से तो भाग के आया नहीं है इधर, है ना। आजकल तो वो भी चलाते हैं। हाँ, तो वो पता कैसे चलाते होंगे, बस वो गुलेल को स्लिंग शॉट बोलते होंगे, क्योंकि इस गेम में भी अपन गुलेल को स्लिंग शॉट ही बोलेंगे। अंग्रेजी गेम है ना। तो अपन गुलेल को बोलेंगे स्लिंग शॉट। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा अपन को, है ना, गवारपना नहीं चलेगा। तो अरे भाई, ग्रैंड अप्पा आ गया। ग्रैंड अप्पा से तो खासकर बच के ही रहना भाई, सबसे खराब औलाद है इस गेम की। और आड़ा तिरछा भगना जब ग्रैंड अप्पा दिखे तो, क्योंकि ग्रैंड अप्पा के पास है गन। तो गन चलती है सीधी सीधी, और ग्रैंड अप्पा मारता है गोली। तो हमें अगर गोली से बचना है तो हमें चलना होगा आड़ा तिरछा। तिरछा चलोगे सीधा, तो भाई इधर हमें एक पत्थर और मिल गया था। इस गेम में टोटल 3 पत्थर तुम अपने साथ रख सकते हो, है ना। इससे ज्यादा नहीं रखने को मिलेंगे, केवल 3 रख लेना अपने साथ। तो मेरे पास तो 2 ही हैं फिलहाल में, एक और की तलाश में मैं हूँ फिलहाल तो। उसके बाद मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को बुलाऊंगा बाहर घर से, और मैं जाऊंगा घर के अंदर, जिससे मुझे जो अपनी गुलेल है ना, वो ढूंढने का समय मिल जाए।
उसकी एक लोकेशन वैसे फिक्स है, वो मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन होता क्या है कि उस लोकेशन तक जाने में थोड़ा सा समय लगता है, और वो समय ग्रैनी ग्रैंडपा अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए और ग्रैनी ग्रैंडपा ने अगर तुम्हें छुपते हुए देख लिया या तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और पत्थर तुम्हें केवल इसी जगह पे मिलेंगे, इस घर के आसपास डले हुए। तो मुझे केवल 2 ही मिले हैं, तीसरे की तलाश मैं खुद कर रहा हूँ। ये भी हरामजादे हैं भाई। अभी अपन को पत्थरों की जरूरत है तो पत्थर नहीं दे रहे हैं, और अभी जब जरूरत नहीं रहेगी ना तो देखना, इतने पत्थर मिलेंगे तुम्हें, इतने ज्यादा पत्थर मिलेंगे कि शायद तुम उतने यूज भी ना कर पाओ। हकीकत बात। तो भाई इधर मैंने इससे कटवाया है, चूहे से जानबूझ के कटवाया है, जिससे आवाज हो जाए और ग्रैनी आ जाए। तो भाई ग्रैनी उधर आएगी, हम पीछे से घुस जाएंगे घर में। तो फिलहाल तो मैं इधर धीरे धीरे देखते हुए जा रहा हूँ। ग्रैनी जाएगी बाहर तो हम जाएंगे ऊपर। ये हरामखोर कुतिया मेरे पीछे पड़ी है जब से। तो भाई इधर हमें मिल गई है तिजोरी अपनी। तिजोरी में से हमने निकाल लिया है अपना सामान, जिसको इस गेम में बोलते हैं स्लिंग शॉट। तो स्लिंग शॉट मुझे मिल गया है। अब मैं ग्रैनी ग्रैंडपा से नहीं डरता भाई, अब तो मार पीट देंगे अपन इनको, हाथापाई हो जाएगी अब। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, अब नहीं डरता मैं इनसे। अपन डरते हैं जब तक अपन के पास कुछ नहीं है, फिर न डरते अपन इनसे। फिर अपन को ये भी निकालना है, तो मैंने इसको गिरा दिया है नीचे, और नीचे मैंने गिरा तो दिया है, और इधर आ गई है ग्रैनी ऊपर। तो भाई ग्रैनी आ गई है, इसको मार देंगे। और इसको मार दिया, पीछे से आ गया है ग्रैंडप्पा, इसको भी मारना ही पड़ेगा भाई। ये ले, नहीं तो तू मुझे मार डालेगा हरामजादे। कोई बात नहीं। तो भाई इधर हमने इसको भी मार दिया है। इसकी गन हमें उठानी ही थी, छुड़ानी ही थी, इसमें पर्याप्त गोलियां भी हैं। तो भाई मुझे इधर जाके ना ये वेस गिराना है पहले तो। ये भाई पैरों में पड़ जाते हैं दोनों हरामखोर। चलो भाई हम ये गिरा लेते हैं। ये भाई नहीं गिरा इधर से, एक गोली में तो दूसरी गोली में गिर गया है। ये चीज सही रही कि गिर गया आखिरी में। और भाई इधर हमने गोली कर लिया है, हैं गोलियां कर ली हैं रिफिल। तो इस गन की एक जगह और जरूरत है, वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। एक लौता ऐसा टास्क है जो बिना गन के हो ही नहीं सकता, वो ये है कि इस कौए को मारना है तुम्हें। बिना गन के तुम कौए को मार नहीं सकते। तो इसको तो हमने निपटा दिया। एम गलत हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, बच गए हम। तो भाई इधर हमें गन डालनी है अंदर, इधर हम डाल देंगे। इधर तक ग्रैंडपा नहीं जा सकता और अपनी गन नहीं ले सकता, क्योंकि बीच की जमीन टूटी रखी है ना, मेंटेनेंस हुआ नहीं है। तो ग्रैंडपा इधर नहीं जा सकता। कौए के नीचे हमें मिली है शेड की चाबी। शेड कहाँ है? इस घर के पीछे एक छोटा घर है, उसको बोलते हैं अपन शेड, और उसमें जो लगा है ताला, उसकी ये चाबी है। उसका यूज मैं भी तुम्हें बता दूंगा बाद में। तो भाई इधर मेरे पास स्लिंग शॉट, जो अपना इकलौता हथियार है, बड़ा ही काम की चीज है अपने। तो इसको मैंने नीचे फेंक दिया है, क्योंकि इसकी जरूरत अभी इधर पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसको अपन ने फेंक दिया है नीचे। इधर मैं चेक कर लूंगा मेरे पास और कोई चीज तो नहीं है, या कोई और काम तो नहीं है जो मेरा अधूरा छूट रहा हो। जब मैंने सारा कुछ कंफर्म कर लिया है तो अब अपन चलेंगे नीचे, सबसे नीचे। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली सबसे ऊपर से नीचे जाने का एक खुफिया रास्ता बता देता हूँ। इधर से आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपन नीचे चलेंगे। और ये हरामखोर कुतिया मुझे सबसे ज्यादा परेशान करे रखी है, और मुझे उठाना है अपना स्लिंग शॉट। आजा भाई, इसके बिना तो गेम ही ना चल सकता। ये इस गेम में भाई अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हारे हाथ में ये चीज तो होनी ही चाहिए। इट इज मस्ट। ये एक कंपलसरी चीज है जो बिल्कुल, इसके बिना तो तुम भाई सांस मत लेना इस गेम में।
समझे? नहीं तो मार डालेंगे तुमको, छितिया देंगे ग्रैनी और ग्रैंडपा। तो फिलहाल तो भाई हम दो पत्थरों के साथ ग्रैनी ग्रैंडपा के समक्ष चलने की प्रयास में हैं, लेकिन जब मुझे तीसरा मिल गया तो मैंने बोला चलो अब पंगा ले लेते हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसा टास्क पूरा करने जाना है जो इसी स्लिंग शॉट से पूरा होगा। वो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ नियर फ्यूचर में, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैनी ग्रैंडपा का। तो भाई ग्रैनी तो आती हुई दिख गई है मुझे सामने से, तो ग्रैनी को मैं मार देता हूँ। बढ़िया, ये मार दिया, थोतरे पे दिया भाई, सीधे थोतरे पे सीधा थूत मिटा दी साले की। अब भाई मैं वेट कर रहा हूँ टकले बुड्ढे की, है ना, जिसको अपन बोलते हैं ग्रैंडप्पा। बहरा है लेकिन आंखें बड़ी तेज हैं। तो हम वेट तो कर रहे थे और ये आ गया है बुड्ढा। चलो इसको मार के चलते हैं अंदर। तो मैं जा रहा हूँ अंदर, मुझे जाना है सबसे नीचे बेसमेंट वाले फ्लोर पे। एक नीचे बेसमेंट में एक कमरा है जिसके अंदर 2-3 टास्क इकट्ठे पूरे हो सकते हैं। ठीक है, इतना सामान उधर पड़ा होता है। तो उधर जाने का एक रास्ता, गेट तो है लेकिन इसके पीछे क्रोवर फंसा रहता है, तो गेट खुलेगा नहीं, ये देखो। तो हमें कांच तोड़ के अंदर जाना होता है। अब मैं अंदर जा तो सकता था, लेकिन मैं अपना स्लिंग शॉट नीचे नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे छोड़ जाऊंगा तो दोबारा मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। इसलिए मैं इसको बाहर नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं इसको बिल्कुल बाहर फेंकूंगा। और मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं ये लगा के आ जाता हूँ। ये है फट्टा, प्लैंक हम बोलते हैं फट्टा, गेम में लिखा है प्लैंक। तो इसका यूज सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो भाई वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ लगेगा ये। तो चलो चलते हैं सबसे ऊपर। ग्रैनी फिलहाल नहीं जागी है, तो इसको इधर हमें लगा देना है और जाना है इस तरफ। तो भाई इस तरफ तो हम आ गए हैं। इधर हमें 2 सामान नहीं, एक ही मिलता है वैसे तो। ये अभी हमने इधर से ऊपर से गिराया था, याद होगा तुम्हें। इतने बुड्ढे तो तुम हो नहीं कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी होगी। तो भाई इसको हमने फेंक दिया है नीचे, और इसको लेके चल रहे हैं अपन सबसे नीचे, क्योंकि इधर कोई काम ही नहीं है ना इनका। तो भाई इधर तो मुझे ग्रैनी नहीं दिख रही है फिलहाल में। मैं सोच रहा हूँ चलो चल सकते हैं नीचे, फिर अगर ग्रैनी आई तो फिर तो मैं भाग लूंगा। ठीक है, फिर मुझे भागना ही है, फिर तो मैं भाई रुकूंगा ही नहीं एक सेकंड भी। तो इधर मेरे हाथ में ये आ गया है चक्रा। चलो भाई सही है, समय था अपने पास, समय से अपन ने भाग लिया है। तो भाई नीचे एक ऐसा दिक्कत है कि ये है वेस्ट, ये स्टील का नहीं कांच का है, बस टूटता नहीं है ना। सॉरी फॉर दिस, जो बीच में साउंड हुए। तो भाई ये टूटता नहीं है, लेकिन जब नीचे गिरता है तो आवाज बड़ी तेज से करता है। तो वही सुन के ग्रैनी इधर पे आ चुकी है। और ये लिफ्ट है, चालू नहीं है फिलहाल। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घर में है नहीं, वो अपन को लानी होती है। वो अभी कैसे लाएंगे वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। तो ये चक्रा हमें लगाने जाना है सबसे सामने वाले दरवाजे पे। वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ लगेगा। तो ये पिलर का जो ये डंडा है, इस पे ये लगा के घुमा देंगे। तो ये जो फट्टा है ये आ गया नीचे। बीच में तालाब है जिसमें तुम नहीं जा सकते, उसमें रहता है एक मगरमच्छ, अच्छा डेंजरस वाला। तो वो तुम्हें एकदम बिस्कुट जैसा चबा जाएगा अगर घुसोगे। तो उससे बचने के लिए ये फट्टा इजाद किया था गेम वालों ने। ठीक है, तो इससे तुम गेट तक पहुंच सकते हो, लेकिन गेट अभी खुलेगा नहीं। गेट जो अंदर फ्यूज रखा है ना, रखा क्या पड़ा है, उससे खुलता है गेट। लेकिन वो गेट अपन अभी खोल नहीं सकते, क्योंकि घर में नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। और जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फ्यूज काम नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले लानी है घर में इलेक्ट्रिसिटी। और मेरे पास है शेड की चाबी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है वो भी मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना मुझको। बाकी मैं तुम्हें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे बता ही दूंगा सारा कुछ।
तो भाई मुझे मिली है इधर एक टेडी बियर। टेडी बियर का जो यूज़ है वो भी मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तो मेरे पास फिलहाल में पर्याप्त पत्थर नहीं है। सबसे पहले मुझे पत्थर चाहिए रहेंगे, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले तुम्हें एक जंग लड़नी होगी ग्रैनी और ग्रैंडपा से। ठीक है, अब वो जंग में तुम जीतने चाहिए, और हार गए तो तुम्हारी लंका लग जाएगी, है ना। तो हमें वो जंग जीतने के लिए अपना औजार पैना करना पड़ेगा, पत्थरों का सहारा लेके। तो हमारे पास 2 पत्थर हो चुके हैं। ठीक है, 2 पत्थर हो गए हैं, अच्छी बात है। तो ये जो एक चीज है ना, जिसको बोलते हैं टेडी बियर, तो इसका यूज है कि जो सैलेंड्रीना अपन को इतनी देर से परेशान कर रही है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी जब तुम इसको एक जगह लगा के दोगे ऊपर जाके। उसकी एक फिक्स्ड लोकेशन है जहां पे तुम्हें लगाना होता है। तो भाई उधर हम फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नीचे से काफी सारे सामान इकट्ठे लेने जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं नीचे से सामान निकाल के लाऊं, उसके बाद ऊपर के टास्क पूरे करूं, जिससे मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो फिलहाल आई एम वेटिंग फॉर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा, व्हाट दे आर हेल डूइंग। चलो भाई, ग्रैंडपा इज स्टिल कमिंग स्लोली एंड स्लोली, जस्ट लाइक आवर न्यूलीवेड्स ब्राइड। और ये लो, टकले बब्बा को मैंने मार दिया है। तो चलो अब हमें जाने का समय है नीचे बेसमेंट में। हम धीरे धीरे जा रहे हैं बेसमेंट में, क्योंकि हमारे पास कोई और काम ही नहीं है। वेले आदमी हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं। तो चलो भाई, हमें इसके अंदर इधर से जाना होता है। इसके अंदर मुझे सामान मिलेगा। ये मिली है ट्रेन की चाबी, जो मुझे ऊपर नहीं लेके जानी, क्योंकि ट्रेन मेरे पीछे नीचे ही खड़ी है। तो इधर मुझे ये खोलना था। इसमें मुझे मिला है कोकोनट। कोकोनट खाओगे? एक बड़ा चला था पाइनएप्पल खाओगी? तो चलो, हम लेके जा रहे हैं क्रोबार को सबसे ऊपर। इसका नीचे कोई एक काम था जो अपन करके आए हैं फिलहाल, डिब्बा खोलने का। अब दूसरा डिब्बा खुलेगा उससे। ओ तो भाई चलो, वो डिब्बा अपन अभी खोल देते हैं चल के। तो भाई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में का पूरा मेहनत गेम में ही करनी पड़ेगी। तो भाई इधर मुझे मिला है कॉइन। क्या मिला है भाई? कॉइन मिला है मुझे। कॉइन का यूज वैसे तो है, लेकिन पता दिक्कत क्या है, कॉइन के लिए भी मुझे उधर ही जाना है, ट्रेन के पास में। तो मैंने फेंका है, क्या फेंका है? वेस फेंका है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि वेस बना है एक अनब्रेकेबल ग्लास से। तो वो ग्लास जब नीचे गिरता है तो आवाज होती है अच्छी जोर से। तो ग्रैनी इधर ही आसपास होगी, इसलिए हम थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम लेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि ग्रैनी होगी इधर ही पे, या तो होगी या तो आ रही होगी, दो में से एक कुछ भी हो सकता है। तो भाई हम तो फिलहाल थोड़ी सी दिलेरी और थोड़ा सा रिस्क लेके आ गए हैं बाहर, और मेरे हाथ में है फिलहाल में तो कॉइन। तो भाई कॉइन का जो ठिकाना है वो है सबसे नीचे, जो अभी मेरी जाने की हिम्मत है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊं पीछे वाले फ्लोर पे बोल रहा हूँ गलत, पीछे वाले डोर पे। डोर के अंदर से मैं लगा के आऊंगा अब एक एक करके वेस नीचे वाले फ्लोर पे, और नीचे से सामान उठा के लेके आऊंगा वापस। तो उससे मेरे एक बार में 2 टास्क पूरे होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब भाई हम वेट कर रहे हैं ग्रैनी का, और इधर मुझे कोई सामान भी नहीं दिख रहा जो मैं चला के आवाज कर दूं तो ग्रैनी को पता चल जाए कि मैं पीछे हूं। तो भाई इससे कटवा लेते हैं। ये तो भाग गया जी।
हमें काट के ही नहीं गया। चलो आ गई है ग्रैनी। हमें आपका वेट था। बहुत सादर आमंत्रित हो आप। आपका आमंत्रण हमने स्वीकार कर लिया, दे भी दिया, स्वीकार भी कर लिया। तो भाई हमने एक पत्थर तो निपटा दिया है। ये भाई, ये मार गई मुझे, मार जाती मुझे, सॉरी। तो भाई हमारे पास अब है टास्क अपना, ये नीचे ले जाना है इसको, लेकिन इसको बिना भरे पानी नीचे मत लेके जाना। तो हमने पानी भर लिया है। अब पानी भरने के बाद इसको नीचे मत रखना, पानी गिर जाएगा। पानी गिर जाएगा तो इसको लगाने का कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको लेके जा रहे हैं अब नीचे, सबसे नहीं, बीच वाले फ्लोर पे, इसके नीचे वाले फ्लोर पे, जहां पे ये प्लेस करना होगा हमें सामने। तो भाई इसको हम इधर प्लेस कर देंगे और हमने अपना एक टास्क कर दिया है पूरा। इधर से मैं उठाऊंगा नारियल को और नारियल लेके जाके फोड़ दूंगा ऊपर। जो अभी अपन ने मशीन चला के ग्रैनी को बुलाया था, उसी वाली मशीन पे नारियल भी रख के फोड़ना होता है। तो भाई हम फेंक देते हैं कॉइन नीचे। इसका यूज ऊपर है ही नहीं, सच्ची में नहीं है। तो हमने इसको फेंक दिया है नीचे, जिससे हमारा एक टास्क हो गया है आसान। अब हमने नारियल उठा किए हैं, नारियल उठा के हम चलेंगे पीछे। और इधर मैं ये खोल लेता हूँ, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। बाबा जी का ठेंगा, कोई बात नहीं। इधर हमने इसको फोड़ लेना है और अपना स्लिंग शॉट अपन उठा लेते हैं। तो मुझे उसमें से एज एक्सपेक्टेड एक चाबी मिली है, जिसका यूज फिलहाल में है ही नहीं। फिलहाल में है तो, लेकिन तुरंत में नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो वही सेम चीज पत्थर इकट्ठे करने हैं। एक मुझे मिल चुका है, दूसरा मेरी नजरों के सामने है, नजरों के नीचे गिरा हुआ है, तो हमने उसको कलेक्ट कर लिया है। अब भाई हमें वापस पीछे ही साइड जाना है, क्योंकि एक बेस और बचा हुआ है और ये आ गई है ग्रैनी। तो इसको हम मार भी देंगे। इसको हमने मार दिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैंडपा का। तो भाई ग्रैंडपा का हम वेट कर ही रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ ग्रैंडपा जल्दी से जल्दी आ जाए। और ये आ गया है ग्रैंडपा। तो भाई इसको मार के चलो चलते हैं अंदर। मैं इतना घूम के क्यों आया हूँ ये मुझे समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ये लो इस फेस को भी भर लेते हैं। चलते हैं नीचे लगाने के लिए इसको। नीचे ही है इसकी सही जगह पे। और भाई इसको नीचे नहीं रख सकते, पानी गिर जाएगा, पहले बता चुका हूँ एक बार। और मैंने एक कॉइन फेंक रखा है नीचे, उसका काम भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ट्रेन में तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते, बड़ा ऑथेंटिक गेम है पता। तुम्हें टिकट लेके जाना होता है और ये है पैसे। तो कॉइन तुम्हें डालना है वेंडिंग मशीन में, वेंडिंग मशीन देगी तुम्हें एक टिकट। टिकट के लेने के बाद तुम नीचे जा सकते हो ट्रेन के अंदर। तो टिकट हमने ले लिया है। फिलहाल हम टिकट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें और भी टास्क अभी पूरे करने जाना है। ठीक है, तो अब मुझे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी लानी है घर में। उसके बाद मेरे थोड़े से जो टास्क हैं वो आसान हो जाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलो अभी तो मुझे ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना ही पड़ेगा और अपने टास्क पूरे करने के लिए। तो भाई इधर हम सारा कुछ चेक कर लेते हैं। इधर और भी चीजें मिल सकती हैं हमें। फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने बोला चलो छोड़ ही देते हैं। और तो मैंने इधर ये हल्ला कर दिया भाई फेंक के, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, ग्रैनी को मजा, परेशान करने में भी थोड़ा मजा आता ही है। तो भाई अब मुझे पहले तो पत्थर चाहिए है, फिर से वही सेम चीज। एक पत्थर मिल गया है, दूसरे और पत्थरों की तलाश है। इन चूहों से भी बच के रहना, ये तुम्हें काटेंगे, तुम्हारी चीखें निकलेंगी और चीखें पहुंचेंगी ग्रैनी के कान तक, तो ग्रैनी तुम्हें पीछे पड़ जाएगी। तो हमारे पास 2 पत्थर हो चुके हैं। ठीक है, 2 पत्थर तो हो चुके हैं। तो भाई तीसरा भी मिल गया मुझे। अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैनी का। ग्रैनी आ जाए तो मेरा काम बन जाए।
ना आएगी तो भाई काम ही ना बनेंगे मेरे। तो मैं तो भाई वेट करता रहता हूँ ग्रैनी का, लेकिन सामने मुझे ग्रैंडपा आता हुआ दिख रहा है। हाँ तो भाई मैं तो वेट ही कर रहा था, ये खुद आ गया बिना बुलाए ही, तो हमने इसको तो मार ही दिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैनी का, तो ग्रैनी इस बार आ रही है पीछे से। ये ले भाई, इसको तो मार ही दिया। मैं भाई थोड़ा सा बेवकूफ हूँ, पता क्यों? वो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं सामने से जाता तो मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाता, टाइम बच जाता, या तो मैं पीछे आ जाता पहले से ही। लेकिन मैंने दोनों ही चीजें नहीं की। कोई बात नहीं, हमारे पास है सेफ की चाबी। सेफ कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पे, इस कमरे के इस पिलर के पीछे। ये रहा सेफ। इसमें मुझे मिली है जनरेटर केबल। बस यही केबल मैं चाहता था। तो चलो, अब इससे आ जाएगी घर में इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वो आ जाएगी, जो लिफ्ट थी वो चालू हो जाएगी, और हमारा ऊपर नीचे आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमें जनरेटर केबल लगानी है जनरेटर में, और जनरेटर रहा ये। और ये देखो, जिंदगी में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी चलती हुई। तो ये हम डाल देंगे टेडी बियर लिफ्ट के अंदर। अब हमारे पास लिफ्ट है, और लिफ्ट हो चुकी है चालू। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया है लिफ्ट के अंदर। अब हम अपना सारा कबाड़ा इकट्ठा एक बार लेके चलेंगे ऊपर, और सारे टास्क इकट्ठे पूरे ही करके आएंगे अब। तो भाई मुझे अब पहले तो चाहिए अपना स्लिंग शॉट। पत्थर मेरे पास पहले से हो रखे हैं, तो अपन अब पंगा ले सकते हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों से। अब मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ। जो अपन फ्यूज नीचे डाल रखे हैं ना, वो अपन फ्यूज ऊपर लेके भी जा सकते हैं, और उसके टास्क जो हैं वो पूरे भी कर सकते हैं, जिससे जो अपना ये सामने वाला गेट है ना, ये खुल जाएगा। तो भाई इसको मैं इग्नोर करने के चक्कर में बच गया हूँ मरते मरते। चूहे से हमने कटवाया है जानबूझ के, जिससे ग्रैनी को सिग्नल पहुंच जाए। सिग्नल पहुंच जाए, ज्यादा ही शुद्ध हिंदी निकल गई सर्दी के चक्कर में। लेकिन इधर आ चुकी है ग्रैनी, जिसका मैं वेट कर रहा था। माय डियर ग्रैनी, आई एम वेटिंग फॉर यू वेरी क्यूरियसली। तो मेरा इंतजार होता है खत्म, और आ गई है ग्रैनी। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैंडप्पा का। आजा बेटा जल्दी। मैं इसको सस्ता जॉनी सिंच बोलता हूँ, क्योंकि ये ग्रैनी को लेके जाता है और घंटों ऊपर ही घुसा रहता है बुड़बक। कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं अपना काम करने के लिए। तो हमें ये फ्यूज लगाना है इस वेंडिंग मशीन में, और ये खुल गया है हमारा गेट। गेट तो हमारा खुल गया है। मुझे इधर से लेके जानी है मैचिस। मैचिस बोले तो माचिस हिंदी वाली। तो ये रही माचिस। इसका क्या काम है वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तो इसको हमें लेके जाना है इस कमरे में, इधर फेंक देना है। और इसका काम फिलहाल तो नहीं है। हमने जो लकड़ी रख रखी है ना इस पे, अरे भाई नहीं रखी यार, चलो कोई बात नहीं। अब भाई मैं सोच रहा था चलो लकड़ी तो मैंने रख दी होगी, लेकिन ये रही लकड़ी। और अब भाई अब तो लफड़ा बच जाएगा। अब क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा के जागने का जो टाइम है वो हो चुका है, तो अब मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। अब मैं अपनी लिफ्ट को बुला लेता हूँ वापस, और मैं इस लकड़ी को ठिकाने पे, मतलब जहाँ पे ये लगेगी उधर पे फेंक के बस आ जाऊंगा। ये एक यूजलेस टास्क है, तो ना चाहो तो पूरा मत करना, ठीक है? इससे होने वाला कुछ भी नहीं है इस गेम में। ये एक टाइम पास गेम है। टाइम पास गेम नहीं, टाइम पास टास्क है। तो भाई हम सही समय पे चढ़ गए, नहीं तो लंका लग जाती, गाड़ी तो ऊपर पहुंच ही जाती।
तो हम इसको फेंक देंगे अभी ऊपर वाले फ्लोर से नीचे, सही जगह पे, जो बिल्कुल नियर फ्यूचर में आके हम लगा देंगे। और बिल्कुल उसके पास में फेंकेंगे जिससे अपन को मेहनत ना करना पड़े, स्मार्ट वर्क करेंगे थोड़ा सा। और इसको हमें इस पलने में डालना है। अब इस टैलेंटिना की आत्मा को मिल जाएगी शांति, और ये जाते जाते हमको दे के जाएगी एक गिफ्ट। तो हम वेट तो गिफ्ट का कर रहे हैं, इसके जाने का नहीं। तो हमें एक मिली है पैडलॉक की चाबी। तो भाई पैडलॉक की चाबी मिली है, इसका यूज है सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। तो इसको हम लेके जा रहे हैं सबसे नीचे, और मैं तो सोच रहा हूँ इसको मैं डाल के आऊंगा सबसे सामने वाले फ्लोर पे, जिससे मेरा थोड़ा सा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। भले कुछ मिनट का होगा, लेकिन वो जो ग्रैनी को मारने के बाद वाला जो गोल्डन टाइम होता है ना, वो सेव करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होता है। और ग्रैंडपा हमें देख सकता है तो हम ग्रैंडपा से छुप जाएंगे। ग्रैंडपा से छुपना, क्योंकि ग्रैंडपा को दिखाई देता है तेज से, इसलिए ग्रैंडपा की नजरों से बचना है अपन को। तो मैं ग्रैंडपा की नजरों से बच चुका हूँ, लेकिन वापस आ गया है बुड्ढा। कोई बात नहीं है, फिर से 1 मिनट वेस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो 1 मिनट हम वेस्ट कर चुके हैं ग्रैंडपा के लिए। और चलो भाई, ग्रैंडपा तो चला गया है, तो मैं पत्थर उठा लेता हूँ वापस। अपना वही काम जो अपन को करना है इस गेम में। तो एक पत्थर मुझे मिल गया है, और चाहिए रहेंगे, एक से काम नहीं बनता है। तो भाई हमारे पास 2 पत्थर मुझे सामने ही दिख रहे हैं। तो मैं इधर स्लिंग शॉट भी उठा लेता हूँ, पत्थर भी उठा लेता हूँ। तो एक पत्थर ये रहा, एक पत्थर और दिख रहा था, लगता है गायब हो चुका है। तो ये मेरे पीछे आ गई है ग्रैनी, और मैं इसको मारने वाला हूँ। ये ले, मार दिया इसको। और अब आएगा ग्रैंडप्पा। तो भाई हमारे पास एक पत्थर उठाने का मौका भी था, लेकिन क्या करें यार, हाथ में ही नहीं आया मेरे। कोई बात नहीं, तो मैं इधर ग्रैंडपा का वेट भी कर रहा हूँ, और ग्रैंडपा जैसे ही आएगा मैं मार भी देता हूँ इसको। और अब मैं जा रहा हूँ पैडलॉक का सामान निकालने। तो मेरे हिसाब से पैडलॉक में अब नीचे का ही कुछ सामान निकलेगा, है ना। तो वो हमें ऊपर लेके नहीं जाना रहता, वो हम नीचे के नीचे ही लगाएंगे। पागल कुत्ते ने तो काट नहीं रखा मुझे, है ना, कि मैं नीचे का सामान ऊपर लेके जाऊंगा और फिर डबल मेहनत करके आऊंगा। तो इसको हम फेंक देते हैं नीचे। ये एक इलेक्ट्रिक स्विच है जिसका काम नीचे है। अब मैं जाऊंगा ऊपर, जो एक यूजलेस टास्क है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, वो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। तो चलो भाई, वही टास्क पूरा कर लेते हैं। और ये फायरवुड है, इसको हमें चिमनी पे लगाना है, इसको आगे से जला देना है। हो गया काम, इतना ही टास्क था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें जाना है नीचे, और नीचे से फिर से सेम चीजें, पत्थर इकट्ठा करना है और ये उठा लेना है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि चलो इधर ये देख लेते हैं, इधर मुझे ये चाहिए था। तो भाई इधर ग्रैनी जाग गई है, और ग्रैनी हमारे पीछे आ भी गई है, और मेरे पास एक ही पत्थर है इकलौता, इसलिए मैं ग्रैनी से बच के भागने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और मैं ग्रैनी को देख रहा था, उतने में ग्रैनी ने भी मुझे एक लुक दे ही दिया है। सही बात है। अरे भाई, हाथ में आजा पत्थर मेरे। तू क्यों मेरे से नौटंकी करे पड़ा है। तो भाई एक पत्थर और मिल गया, नहीं मिला,
ये भाई मुझे खराब लगे ये सिस्टम। मैं इतनी मेहनत से भाई उठा के लाता हूँ ये पत्थर, और ये अलग भाई हाथ में नहीं आते, नखरे दिखाते हैं। चलो ग्रैनी तो सामने दिख रही है, पता नहीं अपने बुड्ढे को देख रही थी पीछे मुड़ के, तो हमने तो इसको मार ही दिया जब तक। अब 1 मिनट के लिए ये फिर सो जाएगी, और ये इसका बुड्ढा भी आ गया, इसको भी मार दिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपना ये एक्सेलरेटर लेके नीचे। तो भाई इस एक्सेलरेटर का काम है ट्रेन में, तो ट्रेन के अंदर अपन जाना चाहेंगे अब, क्योंकि अपने सारे टास्क हो चुके हैं पूरे। तो भाई ये इलेक्ट्रिक स्विच, इससे ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ट्रेन में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब हम इलेक्ट्रिक स्विच लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन में आ जाएगी। ये गाड़ी हमसे लेके गई है टिकट और ट्रेन के गेट खोलेगी। तो ये हमें तीनों लीवर चालू करने हैं, जिसके बाद ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है और इसने ट्रेन के दरवाजे खोल दिए हैं। ये है एक एक्सेलरेटर जो हमें ट्रेन में लगाना पड़ेगा। और भाई ट्रेन के गेट लगाए बिना ट्रेन नहीं चलेगी, और ट्रेन के गेट लगाने के बाद 30 मार खान मत बनना। अगर ग्रैनी ग्रैंडपा आस पास हुए तो ग्रैनी ग्रैंडपा ट्रेन के गेट खोल के तुम्हारे अंदर तक पहुंच सकते हैं और तुम्हें मार भी सकते हैं। तो हम गेट लगा लेंगे और लगाएंगे चाबी। हो चुके हैं अपने सारे के सारे टास्क पूरे, तो ये हमने स्किप कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। तो ये हो गया है हमारा गेम इधर ओवर, और हम बुला लेते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा को लास्ट बार मुंह दिखाई के लिए। तीसरी वाली को भी बुला ही लेते हैं, उससे भी अपनी कोई दुश्मनी है नहीं। तो ये आ गई है तीसरी वाली भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।